देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 का, जिसमें हम लोग को सरफेस एंड वॉल्यूम हम लोग का चैप्टर है। इसमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मेटालिक हम्म स्फीयर है। ठीक है, मेटल का कोई हम्म, स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वी आर हैविंग अ स्फीयर, मेटालिक रेडियस स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है, फोर 4.2 फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। इसको हम लोग क्या बना दे रहे हैं, सिलेंडर। ठीक है रिया, हाँ, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर।6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले गिवन वाला पार्ट आपको लिखना होगा। ठीक है, पाया। गिवन लिख लीजिएगा ना रिया। हम लोग के पास क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, हाँ भैया, सिलेंडर, सिलेंडर, उसका 6 है सिलेंडर में सॉरी, रेडियस। स्पेयर पहले, स्पेयर पहले, स्पेयर। ठीक है, स्पेयर ऑफ रेडियस कितना, 4.2 सेंटीमीटर है ना। ये बात को लिखना होगा। हम्म हम्म, हेलो, हाँ भैया। हाँ देखिए, स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ये हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग हम्म गिवन में पहले लिख लेते हैं कि इसी को क्या हम लोग बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं ना। इसी स्फेयर को सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, हाँ। कहने का मतलब ये जो सिलेंडर बनेगा और ये जो स्फेयर बनेगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा ना। हम्म हेलो, होगा कि नहीं। हाँ भैया। इसमें लिखिए, हाँ। सिलेंडर इज रिकास्टेड, सिलेंडर बोलते हैं, स्फेयर, सॉरी सॉरी, दिमाग मेरा कहाँ चला गया। स्फेयर इज रिकास्टेड इनटू सिलेंडर। ठीक है, इसको सिलेंडर बना दे रहे हैं। और हम लोग के पास सिलेंडर का रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर फोर, सिलेंडर इज का इक्वल टू है सिक्स 6 सेंटीमीटर ठीक है, सेंटीमीटर। देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, हम्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लीजिए, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम्म, जो वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, स्फेयर होगा, वो वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर होगा, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा सिलेंडर के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और क्यूब। हाँ। तो ये जो रेडियस है, एक का रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर इसको मान लेते हैं सिलेंडर को। ठीक है, और हम्म इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, इसको मिटा के स्मॉल आर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं। स्फेयर के लिए स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पाए। एच होता है कि नहीं, जहाँ पे हम्म एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एच हम्म, का वैल्यू निकालिए रिया। तो देखिए पाई पाई दोनों साइड है कि नहीं, हाँ। तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो एच बराबर क्या होगा, पहले फॉर्मूला को रिकास्ट कर लीजिए, इधर उधर इंटरचेंज कर लीजिए। एच बराबर हो जाएगा 4/3 स्मॉल आर का क्यूब बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हम्म हम्म, होगा। ये वाला स्टेप दिक्कत है। नहीं। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट एच इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल आर, स्मॉल आर कितना है, 4.2 था ना, 4.2 का हाँ, स्मॉल आर 4.2। होल क्यूब है, तो दो बार तीन बार मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, हाँ। 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। ठीक है, देखिए 6 का हम्म पहाड़ा में अगर आप देखिएगा तो 7 बार में जाएगा ना, 6 7 जा 42, तो 0.7 देगा, 6 1 जा 6, 0.7 होगा। हाँ। अब देखिए 42 भी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 1.4 दे रहा है कि नहीं। हम्म तो हम लोग को मिलता क्या है रिया, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7, कोई दिक्कत। नहीं। अब देखिए 7 7 जा 49 होता है, तो इसके जगह हम लोग 7 इंटू 7 0.49 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। हम्म और ये हम लोग का है 4 इंटू 14 है ना, 14 आया था ना ऊपर में, हाँ। हाँ।
तो 14 4 जा 56 होता है, मतलब 5.6 आएगा मल्टीप्लाइड बाई, इसके जगह में अभी हम लोग क्या लाए हैं, 7 7 जा 49, 0.49। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर में लिए थे ना। हम्म तो यही हो जाएगा हाइट ऑफ क्या चीज, सिलेंडर। इसको निकालिए, 56 × 49 कीजिए तो, रफ में साइड में कर देना, 56 × 49, 9 6 जा 6 into 54, कैरी 5 होगा, 9 5 जा 45, और 5 50, 2 2 4 4 6 जा 24, नहीं कैरी नहीं नहीं 2, 4 5 जा सॉरी 22, 4 4 6 2, 2 6 4 4 आ रहा है, 2644, और 3 डिजिट के बाद तो 2.644 आएगा। कितना आएगा, 2.644 सेंटीमीटर। आंसर कितना है देखिए तो। 2.74 हाँ तो इसको राउंड अप कीजिएगा तो 2.7 आ जाएगा लगभग। ठीक है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, नहीं ऐसे ही एक करना है, मिनट ठीक है। हाँ नीचे करिए। स्क्रीनशॉट लेना है, रुकिए रुकिए रुकिए, कर दे रहे, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। इसको ले लीजिए पहले इतना दूर तक। नीचे करिए ना, नीचे थोड़ा सा। हम्म, एक ही पेज में लीजिएगा। हम्म हाँ तो वो और थोड़ा सा नीचे कर देना है, हो गया। हाँ लीजिए। हाँ हो गया। 2.7 आया है, ठीक हो है। गया। इसको अभी बनाइएगा, और देखते हैं हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिंट देते चलते हैं, क्या बोलते हैं, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा क्यों। जल्दी होगा हाँ होने से। क्योंकि सेकेंड नंबर क्या है, मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियाई। स्पेयर्स बोल रहा है, मतलब एक से ज्यादा स्पेयर है, ठीक है। और रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रूल है रेडियाई। मतलब। ओ हाँ प्लूरल मतलब एक से ज्यादा जब रहता है तो रेडियाई यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 गो हाँ हाँ। स्पेयर है, ठीक है। 3 गो की क्या हुआ है हम्म देखिए, एक का 6 सेंटीमीटर रेडियस है, एक का 8 और एक का 10, ठीक है। हम्म रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म सिंगल स्पेयर, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम से नया वाला स्पेयर बन रहा है ना। हम्म फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। तो हम लोग क्या मान लेते हैं रिया, कितना कितना है डाटा पहले देख लीजिए, 6 8 और 10 है ना। हाँ हाँ तो देखिए, अब हम लोग साइड में आ जाते हैं, व्हाइट पेज में। देखिए कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ। गिवन रेडियाई ऑफ स्फेयर्स, और एक को पहला वाला को स्मॉल r1 मान लेते हैं, ठीक है। r1 बराबर 8 था ना, आर कितना वन आर था, टू आर टू हाँ कितना कितना था, 6 8 10। 6 8 10 था। सॉरी हम नहीं देखे, बुक है ना, देख लीजिए तो। हाँ भैया 6 8 10। 10, ठीक है। एंड और क्या लिखेगा, एंड लेट, ठीक है, लेट दी रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, ठीक है, कंबाइनिंग, COMBINING, कंबाइनिंग, बी कैपिटल और मान लेते हैं, ठीक है रिया। देयरफॉर हम्म तीनों का वॉल्यूम का सम क्या होगा, बड़ा वाला के वॉल्यूम के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाई 4/3 होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब होता है ना, प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, होगा ये कि नहीं होगा। हम्म नहीं हो समझ गया। में आया, क्या आया। आया आया भैया। हाँ तो देखिए, सब में क्या कॉमन आ रहा है, उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 4/3 पाई कॉमन है, हाँ और कॉमन निकालने में क्या मिलेगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस प्लस आर थ्री। r3 क्यूब, मिला ना।
अब इधर भी देखिए, इधर भी 4/3 पाई है कि नहीं? हम्म। तो ये 4/3 पाई पूरा कट जाएगा, ये दोनों, और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आर इस, हाँ हाँ कट जाएगा। तो हम लोग को देखिए और इजी हो गया बनाना। कहने का मतलब R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ R3। ये R का क्यूब के बराबर मिला। मिला कि नहीं? तो अब हाँ। R का क्यूब का वैल्यू निकालिए। R का क्यूब को लेफ्ट साइड ले चलिए और राइट साइड में लिख दीजिए। R1 क्या था? 6। तो 6 का क्यूब 36 36। प्लस 8 का क्यूब, और 6 8 और कितना था? 6 8 और 10। सही लिखे हैं। 6 का क्यूब हाँ। कितना होता है बताइए? 6 36 36 इंटू 6। एरिया। हाँ तो स्क्वायर याद है क्यों? क्यूब याद नहीं है? शायद 512 होता है। और 8 का 512 होता है शायद। रुकिए तो देख लीजिए। 200, भैया 36 का क्यूब तो 216 होता है ना। 216 होगा। 216 वो 8 का लिख दिए, ठीक है। 216 और 512 और 1000। अभी सही लिखे? 216 बस। स्क्रीन आ रहा है? हाँ भैया। हाँ, सही लिखे पाँच हैं कि सौ नहीं? बारह हाँ लिखे हैं। हम्म। तो इसको जोड़िए। 6 और 2 कितना होगा? 8 होगा ना? हम्म, एक और एक दो, 216 5 और 2 7। प्लस 1728 आ गया R का क्यूब। क्या कीजिए, 1728 को का क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट मतलब इसको पहले फैक्टराइज कीजिए, ठीक है रिया? 1728 को फैक्टराइज कीजिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट 8 से देते हैं। जैसे कि सपोज देखिए, हम लोग दिमाग लगाते हैं क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट है। अगर 8 से देंगे तो 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ तो 8। 8 से डायरेक्ट देते हैं, मैं भी जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 से जा रहा है तो 8 से जाना चाहिए। देखते हैं 8 दूना क्या होगा? 16। 8 2 जा 16। हाँ हाँ। और 8 1 जा 8। 8। 8 6 48, 216 मिला। और 216 किसका क्यूब है? हाँ दो सौ 6 का। सोलह से 6 का। हाँ। तो इसको 216 को देखिए, तो कहने का मतलब 17 का क्यूब को, 17 का क्यूब बोलते हैं सॉरी, 1728 को आप ऐसे लिख सकते हैं रिया। 8 टू का क्यूब मतलब हाँ 8 इंटू 6 का क्यूब हाँ लिख सकते हैं। कहने हाँ का मतलब 2 चेक क्या हो जाएगा? ये 12 का क्यूब हो जाएगा। हाँ। तो R बराबर क्या हो जाएगा इधर राइट साइड? क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728, तो ये इसका वैल्यू आएगा 12। आंसर सही है देखिए। लेकिन हमको ना हम्म। समझ नहीं समझ नहीं में आया आया। ना? नहीं नहीं। समझ में आया ना? यहाँ पे क्यूब नहीं। रूट निकालने में नहीं समझ में आया होगा ना? हम्म। तो देखिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। ये हम आपको शॉर्टकट में बताना चाहें लेकिन आप नहीं समझ पाए, तो इसको लॉन्ग कट करते हैं थोड़ा सा। 1728 को एक एक करके फैक्टराइज कीजिए। 1728 था ना? 1728 हम्म। इसको फैक्टराइज कीजिए। 2 से जाएगा? उतना फैक्टराइज 8 समझ गए थे। 8, चलिए ना कर ही देते हम्म। हैं। आ, कितना? 1 कैरी टू जाएगा एट जा तो 16, 8 6 4 होगा। 4। हाँ 2 4 4 6 3 3 2। 2, फिर 2 2 2 1 2 6 2 हो गया। 1 अब फिर 2 से जाएगा? 7। हाँ 108, फिर 2 से जाएगा? हाँ हाँ। 5 5 4, 2 4। से 27, फिर 3 से 9, 3 3। 9। बोलिए, ये क्लियर है ये? हाँ अब देखिए, हाँ क्यूब ऑफ इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3। 2 का होल क्यूब इंटू 2 हाँ का होल क्यूब, मतलब तीन तीन और में से एक एक चीज को बाहर कीजिए। तो क्यूब रूट में तीन तीन में से एक बाहर कीजिएगा तो आपको क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला। हाँ। तो 2 दूनी 4 तिया क्या होता है? 12 होता है। तो इसका मतलब क्यूब रूट उसका हम्म, क्या होगा? 12। नहीं समझे कि नहीं अच्छा। समझे? समझे? ये समझ गए समझे कि समझ नहीं गए समझे? अभी। हाँ। तो समझ हम गए तभी समझ क्या गए। किए थे वो भी बताते हैं। शॉर्टकट दिमाग भी माइंड में रहना चाहिए। जैसे कि 1728 को सबसे पहले 8 से किए थे। कितना से किए थे? 8 से। 8 से। और मिला था 216, ठीक है। तो 8 है हम्म 2 का क्यूब, है कि नहीं? 8 कितना का हम्म क्यूब है? टू का 2 का। क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब हम्म 2 का क्यूब है, मतलब 2 बाहर आ गया, ठीक है।
और ये जो 216 है ये है 6 का क्यूब। अभी हम लोग लिखे हैं, देखिए 216 किसका क्यूब को लिखे हैं, हम्म, 6 का क्यूब को ठीक है। लिखे हैं ना बगल में। तो हम्म। मतलब इसका मतलब यही होता है कि जो सत्रह सौ देखिए। अट्ठाईस है, 1728, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, नहीं मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, नहीं नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 6 हम्म। जा, देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। समझे? हम्म। ये था शॉर्टकट दिमाग और ये था लॉन्ग कट। नहीं आता है तो ये लास्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं ठीक आता है। है तो ये करना पड़ेगा। इससे किसकी है ठीक था। आंसर सही है। हम्म। ठीक है, आगे बनाते हैं अब हम लोग। हम्म। कहाँ पे थे, 2 ही नंबर में है, अरे बाप रे, सारा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा का। चलिए अभी हिंट देंगे, ठीक है, आपको बनाना है। 20 मीटर हम्म। डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं है, विथ डायमीटर हम्म। सेट 7 मीटर, is dug and the earth from digging is eventually spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of platform. तो देखिए रिया, ये कुआं कोड़ने वाला कहानी है, ठीक है, गांव घर में तो एक्चुअल में होता है एकदम ज्यादातर। ये हम लोग मान लेते हैं ये कुआं का रेडियस है कुछ, ठीक है यार। अब कुआं ऐसे हम्म। सिलेंड्रिकल शेप में खुदाता है ना। हम्म। हेलो। हाँ तो देखिए हाँ। कुआं का जो भी मिट्टी निकल रहा है उसको कुआं के साइड में ही ऐसे बाउंड्री बना के पूरा ऊंचा करते जा रहा है, ठीक है, जब वो जमीन लेवल से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ। बुझा रहा है, जैसे कि बाउंड्री रहता है ना साइड में, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया। तो इसमें पूछ क्या रहा है उसको देखिए। 20 मीटर डीप कुआं है और 7 मीटर का डायमीटर है, ठीक है। 20 मीटर का ठीक है। डीप वेल है विथ 7 मीटर डायमीटर, डायमीटर। मतलब ये जो कुआं है इसका ये जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये कुआं का यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दिया हुआ है कितना, भूल जाते हैं, सेवन। 7 मीटर, 7 मीटर ना, हाँ भैया। 7 मीटर। और डेप्थ दिया तो हुआ है रेडियस बीस हो मीटर जाता है। डेप्थ यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ कितना है, 20 20। मीटर ठीक है। 20। अब निकालना क्या है, अर्थ एंड फॉर्म डिगिंग इज इवेंचुअली स्प्रेड आउट टू टू अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई, अच्छा 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। मतलब इसको ना एक जगह जमा कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, हमको लगा वो वाला क्वेश्चन होगा, बाहर में नहीं निकाल रहा है रिया, इसको एक प्लेटफॉर्म में जमा कर रहा है एक जगह, ठीक है। मतलब क्यूबॉइड बना रहा है इसका, क्या बना रहा है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, समझ रहा है, क्यूबॉइड मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट रहेगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ। हाँ। हाइट दिया हुआ नहीं है, तो जो वॉल्यूम होगा इसका, कुआं का वॉल्यूम डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। कुआं का वॉल्यूम क्या होगा रिया, कुआं का होगा मतलब सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इज तो इक्वल्स पाई टू 20। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो हम लोग का हाइट। सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो यही हाइट का वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, यही इसे ना। फाइंड करना है। हाँ। हाँ। ठीक है। अब देखिए पाई की जगह में 22/7, आर हो जाएगा हम लोग 7। का, डायमीटर था 7 तो थ्री 7 पॉइंट बाई टू फाइव होगा, हाँ 7/2 ले लेते हैं, ठीक है। और एच था 20। कितना 20, और लेंथ और ब्रेथ देखिए कितना कितना दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ 22/14 है ना, हाँ 22 22 इंटू बाई 14। 14 इंटू एच, एच का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कटा, हाँ। अब देखिए 2 1 जा 2 10 जा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, टू टू से वन इधर टू जा जा टू 22। 11 जा ठीक है। ऊपर में देखिए लेफ्ट साइड का सारा नीचे वाला 1 हो गया है, हुआ है कि नहीं। ऊपर हाँ। में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 11 10 जा 110, और 110। 7 11 7 जा 77, 770 होगा, देखिए अच्छा। तो होगा कि नहीं होगा, सेवन होगा। सेवेंटी होगा, सही है ना। क्यों नहीं होगा। अब देखिए 22 इंटू 14, 14 का टेबल तो एकदम आता है, 14 2 जा 28, कैरी बचा 2, 14 2 जा 28 और 2 30 7। इंटू हाँ। एच, ठीक। ठीक। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा एच इज इक्वल टू, अच्छा ये सही किया है मल्टीप्लाई, देखिए तो
14 दूना हाँ 28 के 8 7 हाथ में 2, 14 दूना 12 28 और 2 30। सही है, सही है, राइट साइड वाला सही है ना। 22 ठीक है, तो ये हो जाएगा 770/308। एम भैया। हाँ क्या सही है। बोलिए, कुछ सही नहीं है ना। कुछ नहीं। हाँ, हम्म। अब देखते हैं हम्म। 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए तो 4 से ट्राई कीजिए। 4 का फोर। क्राइटेरिया होता है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो 4 का टेबल में 70 तो आता नहीं है रिया, नहीं आता है ना। टू टू से कटेगा। 2 से कटेगा, 2 ही से काटते हैं। कितना हो जाएगा, 1 1 5 4 4 और 6 3 1 कैरी 16 3 कितना 8 8 5 5 7 से जाएगा। देखिए तो 4 6 7 से जाना 7 चाहिए। 1 7 कैरी 2 2 7 और 7 5 5। ठीक है, अब 11 जाएगा, 11 2 जा, 11 5 जा, 5/2 आया ना। हम्म। मतलब इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, 2.5, और यूनिट था मीटर। हम्म। गलत बना रहे हैं। नहीं आंसर आंसर देखिए, है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेंटेंस थोड़ा सा ऊपर वाला लिख लीजिएगा। लिखने का तरीका बताया ना, बार बार बताना पड़ेगा। हम्म। मेरा से कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट खाली लेने का, ठीक है। वर्ड में बनाने का आपका काम है। उतना टाइम दीजिएगा तब तो फिर हो ही गया सब, कल्याण हो जाएगा। फिर कैसे बनाएंगे इतना इतना। हो गया, ले लिए। हम्म। हम्म। और ये डायग्राम को माइंड में रखिएगा। इसको सिलेंडर को क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, हम्म। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 3। खत्म, आगे बढ़े। हाँ। अब देखिए चौथा नंबर। आओ, वेल, वेल मतलब एक कुआं है, डायमीटर इतना डीप, अर्थ टेकन आउट, स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम बोले थे ना, हाइट निकालना है हाँ। इम्बैक्मेंट का, मतलब एक कुआं है, ठीक है। कुआं जिसका हम्म। डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर, मतलब ऐसे समझिए, यहीं पे बना देते हैं। ये हम लोग का क्या है रिया, वेल, ठीक है। कुआं। दिस इज आवर कुआं। कुआं का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 3 मीटर ना, 3 मीटर का डायमीटर है। और हम्म। इसका डेप्थ कितना है, 14 मीटर। ठीक है। डेप। द अर्थ हम्म। टेकन आउट एंड हैज बीन स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ। देखिए इसके 4 मीटर चौड़ा में, ठीक है, इसका विड्थ कितना है, 4 मीटर, ठीक है। 4। हम्म। 4 मीटर चौड़ा में, चौड़ाई को लेते हुए, मतलब जमीन लेवल पे इसको ऊंचा किया जा रहा है ऐसे, ठीक है, रिंग बना के, समझ रहे हम्म। हैं। हाँ तो हाँ। इसका हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट। हाइट। तो देखिए एक चीज ना आपको पढ़ाना था, रिंग का वॉल्यूम हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अभी इसको लिख लीजिएगा, अभी हम साइड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिंग का वॉल्यूम थोड़ा सा, क्योंकि हम आपको बोले थे कुछ कुछ पार्ट जब कॉन्सेप्ट आएगा तब बताएंगे, ठीक है। रिंग के बारे में, किसके बारे में, हम्म। रिंग, ठीक है। रिंग। हम्म। तो हम्म। देखिए रिंग क्या होता है, जैसे कि कोई हम लोग का सिलेंडर है, ठीक है, उसका टू हम्म। डी फिगर दिखा रहा है। सिलेंडर के बीच में जब होलो रहता है तो इसको होलो सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। रिंग थोड़ा सा दूसरा टाइप से लगेगा, इसको बोलिए होलो सिलेंडर। क्या बोलिएगा, होलो सिलेंडर होलो वाला। सिलेंडर, ठीक है। रिंग थोड़ा सा 2D में इमेजिन हो जाएगा, ठीक है। होलो सिलेंडर का, ठीक है। होलो सिलेंडर कैसे हम्म। होगा, हम लोग का ये सपोज दिस सिलेंडर इज रहेगा। आवर एक सिलेंडर, ठीक है, और इसका कुछ थिकनेस रहेगा, ठीक है। मतलब ये खोखला सिलेंडर है, ऐसे समझिए, जैसे समझना है, जैसे समझ में आता है रिया समझिए, ठीक है। ये हम लोग का हम्म। कैसा सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है। तो होलो हम्म। सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है, सपोज देखिए बाहर वाला का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। मतलब ये वाला हम्म। पार्ट जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, जो थिकनेस वाला पार्ट है, कुआं में यही ना हो रहा है रिया। हम्म। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो बड़ा वाला वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा पहले, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल हाँ। आर, और इसका इसको रेडियस को मान स्मॉल आर। लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। और दोनों का हाइट तो सेम होगा, हाइट दोनों का सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं। हम्म।
हाँ, हाइट सेम रहेगा। तो देखिए, अगर बड़ा वाला का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा माइनस हम्म। पाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्क्वायर एच। एच। तो देखिए, पाई और एच दोनों में कॉमन है कि नहीं? हम्म। तो पाई एच को कॉमन निकालेंगे रिया, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। हम्म। तो यही हो गया हम लोग का फॉर्मूला, किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए। इसको होलो लिख लीजिएगा, सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। फॉर्मूला जहाँ लिखे हैं वहां लिख दे रहे हैं। हम्म। और सरफेस एरिया का बात आएगा तो देखेंगे, ठीक है। अपने से भी दिमाग हम्म। लगा सकते हैं रिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट तो आपको हम्म। पता है ना। हम्म। तो अब हम लोग देखते हैं इसका, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो अभी हम लोग के पास आया है, कुआं वाला। थोड़ा सा फॉर्मूला दिखाइए तो भैया। हाँ, थोड़ा दिखा सा रहे हैं, थोड़ा दिखा सा। रहे हैं, जस्ट वेट। ओके, ये फॉर्मूला को एकदम खींच लीजिए, ठीक है। ठीक। नहीं, लिख दे रहे हैं। हम्म। पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नहीं तो कॉन्सेप्ट से याद रखिए, ठीक है। तुरंत में डिराइव हो हम्म। जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हमको याद थोड़ी था, हम अभी डिराइव किए हैं। और देखिएगा अभी आंसर भी सही आएगा, कहीं नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट गलत थोड़ी है। दोनों का वॉल्यूम को घटाना है बस, और क्या करना है। तो घटाने में जो कॉमन निकल गया उसको कॉमन निकाल दिए हैं, बस यही किए हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग, कुआं वाला डायग्राम किधर बनाए थे, कहीं नहीं बनाया है ना। ओ, दूसरा चैप्टर में आ गया है। यहाँ नीचे होगा ना, हाँ यही वाला है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा रिया, ठीक है। गिवन वाला पार्ट सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं, सुन रहे हैं ना। हाँ भैया। हम्म। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा वेल का, किसका वॉल्यूम, कुआं का। वेल। वेल मतलब कुआं, ठीक है। ये हम्म। वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट या फिर होलो सिलेंडर, ठीक है। इम्बैंकमेंट यहाँ पे हम्म। लिखा हुआ है तो वही लिखना होगा, के बराबर होगा, होगा कि नहीं, जितना मिट्टी निकालेंगे उसी को ना साइड में रखेंगे रिया। हम्म। हम्म। तो वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब कुआं का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस क्या दिया हुआ है, 3 मीटर है, तो इसका रेडियस निकालिएगा तो 3/2, मतलब देखिए, पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। कुआं का जो इनर रेडियस है उसको स्मॉल आर मानते हैं रिया, कोई दिक्कत। नहीं। स्मॉल आर, और बाहर वाला जो इम्बैंकमेंट का जो बाहर पोर्शन का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है। तो कुआं का वॉल्यूम क्या हो हम्म। जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच होगा। हम्म। इसका जो हाइट है ना, कुआं का हाइट, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको कैपिटल एच लिख देते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, हम्म। हम लोग का वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हम लोग का कैसा है, सिलेंडर, होलो सिलेंडर है ना। ये ये हम्म। वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट बोलिए या फिर होलो सिलेंडर, यही ना। हम्म। नहीं बुझा रहा है। बुझा रहा बुझा रहा। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हम क्या पढ़ बताए हैं, पाई एच, लेकिन पाई। ये इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट का हाइट को स्मॉल एच मानते हैं, तो सब लिखिएगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट भी स्मॉल एच, ठीक है। आउटर रेडियस को कैपिटल आर, इनर रेडियस को स्मॉल आर, ठीक है। और हाइट ऑफ वेल को कैपिटल एच लिखे हैं, ऐसे मानिएगा, ठीक है। तो पाई स्मॉल एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे आएगा, बोलिए। हम्म। ठीक है, अब देखिए इसमें ना जो चीज कट रहा है उसको काट लेना, हम आपको पहले से बताए हैं कि काटने वाला दिमाग कभी नहीं भूलना है, नहीं तो आप पगला जाइएगा सोल्व करते करते, बताया ना। देखिए पाई पाई हाँ दोनों भैया। के साइड से कट रहा है। हम्म। हम्म। तो अब वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दिए, स्मॉल आर के जगह में क्या होगा, डायमीटर था 3 मीटर, तो 3/2 होगा। हाँ। और एक बात ऊपर में कर लीजिएगा, कैपिटल आर निकालने के लिए क्या कीजिएगा रिया, देखिए चौड़ाई है इमेजमेंट का 4 मीटर, है कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पे इम्बैंकमेंट। 4 मीटर का चौड़ाई है, बोला है ना क्वेश्चन में, देखिए 4 मीटर हाँ यहाँ पे हाँ लिखा है। हाँ, ठीक है ना, 4 मीटर लिखा हाँ। है। तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर को कहीं पे साइड में देखिए, इधर लिख दे रहे हैं, कैपिटल आर बराबर 3/2 हम लोग का रेडियस है कि नहीं, इधर रेडियस, हाँ भैया। और प्लस कर देंगे 4। तो इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 3 + 4 = 8, तो 11/2 आएगा, कितना आएगा, आएगा हाँ कि भैया, नहीं। 11/2।
हाँ, तो इसको भी निकाल लीजिएगा साइड में पहले, ठीक है, तब ये कंक्लूजन में आइएगा, क्योंकि हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं जल्दी से, ठीक है। तो स्मॉल आर हम्म स्क्वायर का मतलब 3/2 इंटू हाइट कितना दिया हुआ था कुआं का? 14 था। हाँ, हम्म 14 इज इक्वल टू, और हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट तो हमको निकालना है, स्मॉल एच ना दिया, हाँ तो स्मॉल एच को स्मॉल एच रहने दिया, और कैपिटल आर का वैल्यू अभी हम निकाल के लाए हैं। देखिए, ये वाला वैल्यू 11/2। यहाँ पे लाया ना, 11/2। तो हाँ भैया 11/2 इलेवन का बाई क्या टू करना होगा? 11/2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है? 3/2 स्मॉल का 3/2। होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, हाँ 11/2 कीजिएगा, तो इसको निकाल सॉल्व कर लीजिए पहले। h इंटू 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9/4। तो देखिए 1/4 इसमें से कॉमन आ सकता है रिया, 4 नीचे नीचे दोनों में है। हाँ तो एक काम करते हैं, इन दोनों 4 को उड़ा देते हैं, ठीक है, देखिए उड़ा दिए, और इधर नीचे में बाहर में 4 लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब घटाने में इजी होगा, नहीं। एलसीएम उलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। तो 121 माइनस क्या करना होगा? 9, समझ रहे हैं? हम्म तो हम्म h/4 इंटू 121 माइनस 9 कीजिए, कितना आता है? 121 - 9 तो 11 मना तो 9। सही लिखे हैं? हाँ हाँ भैया अब एलएचएस सही को है। देखिए, अब एलएचएस को देखिए, 3 3 जा 9 3 3 ना, 9। हाँ तो 9/4 इंटू 14, यही ना आएगा। हाँ और 49 जा कितना होता है? 126 होता है, वन हाँ ट्वेंटी सिक्स हम्म बाई 4 आया ना। हम्म ये पूरा हम लोग हाँ का एक इक्वेशन मिला है, ठीक है। इसको, इससे हमको एच को सेपरेट करना है ना, तो इसको एच इज इक्वल हाँ टू क्या लिख सकते हैं रिया? एच इज इक्वल टू 126/4 इंटू 4/112 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए 4 से 4 कटा, 1 1, हाँ और हाँ 112 और 126 किसका टेबल में आता 112 है? 112 और 126। 14 का टेबल में आता है, देखिए तो 14 8 जा आता है, टेबल ही याद नहीं है। 14 × 8 कीजिए तो रिया, रुके ना बता रहे हैं। 112 सही तो है। तो 14 से हम डायरेक्ट काट रहे हैं 8 बार में और 9 बार में, ठीक है। तो ये आंसर आपका मिला 9/8 मीटर, या फिर इसको पॉइंट में कीजिएगा तो क्या आएगा? 8 1 जा 8, ठीक है। फिर 8 1 जा 8, और 10 हो जाएगा, रुके रुके, 8 1 जा 8, 900। 1.1 और आगे बढ़ेगा, 1.125 आएगा, देखिए तो आंसर है 1.125। हाँ मीटर। h इज इक्वल टू तो 1। बुझा रहा है क्वेश्चन में, कितना डिफिकल्ट लेवल का पूछा है? डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग रहेगा तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं? हाँ है। हाँ फिगर है आपका मोबाइल में? स्क्रीनशॉट लेने के लिए ले लीजिए, हम्म, यहीं पे ना खाली बताए थे, इतना ही से बताए थे, ठीक है। हाँ हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। और नहीं होगा तो थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा, कैसे वर्ड वगैरह लिखते हैं उसका सोल्यूशन से, ठीक है। और बाद बाकी कॉन्सेप्ट तो हम बता दे रहे हैं। हम्म 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 तो आगे भी ऐसे ही बनाना है रिया, एक दो को ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म आएगा, ये नया टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे अच्छे से। तो कोशिश कीजिए ये हाँ वाला खत्म करने का, इसी टाइप का खाली घुमा फिरा के है, समझ रहे हैं ना। हम्म तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, क्या बोलते हैं? हम्म ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए बोर्ड्स के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है रिया, एंड कर रहे हैं ना? हम्म ठीक।